आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आए 1171 गांव। लालू यादव ने दिए आरजेडी एलजेपी गठबंधन के संकेत। अमित शाह अगर संसद में आ गए तो मैं सिर मुड़वा लूंगा, चुनौती देकर बोले डेरेक ओ ब्रायन। पेगासस मुद्दे पर भाग रहे हैं। लखनऊ की दबंग गर्ल कैब ड्राइवर का दावा मुखबिर है उसे पीटने वाली, पुलिस ने मुझसे 10,000 रुपए वसूले। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। अफगान युद्ध में फिर कूदा अमेरिका, तालिबान के ठिकानों पर बरसाए बम। अफगानिस्तान पर भारत का कड़ा रुख, तालिबान को दिया जवाब। सस्ता हुआ सोना और चांदी। रैपर हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप। और देश लौटी पदक विजेता पीवी सिंधु। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दातिया, श्योपुर, मुरैना और भिंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजोड़ा ने बताया है कि शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया जिले में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है, जिन्होंने हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी लोक जनशक्ति पार्टी में अचानक भूचाल आया, जिसने चिराग पासवान की मुश्किलों को बढ़ा दिया। चाचा पशुपति पारस की बगावत और उनके बाद मोदी सरकार की तरफ से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने से चिराग खासे नाराज है। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को लेकर नई अटकलें शुरू कर दी है। लालू ने कहा है कि वो बेटे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को साथ देखना चाहते हैं, जिसके बाद इसे लेकर खुद चिराग पासवान ने भी जवाब दे दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दी है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लखनऊ में कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया है। कैब ड्राइवर ने दावा किया है कि थप्पड़ मारने वाली लड़की पुलिस की मुखबिर है। कैब ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक 30 जुलाई की रात वह घर लौट रहा था। जैसे ही वह नरहिया अवध चौराहे पर पहुंचा तो रेड लाइट हो गई और वह रुक गया। उसी दौरान अचानक एक युवती आई और खिड़की में हाथ डाल मेरा गला पकड़ लिया। इसके बाद उसने मुझे खींचकर कार से बाहर निकाला। लड़की ने गाड़ी के अंदर रखा मेरा मोबाइल फोन लिया और हैशबोर्ड में रखे लगभग 600 रुपए भी लूट लिए। लड़की ने मेरा मोबाइल फोन सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया। मैं लड़की से पूछता रहा कि मेरा अपराध क्या है, लेकिन वो महिला 10 मिनट तक लगातार मुझे थप्पड़ मारती रही। कैब ड्राइवर ने बताया कि पुलिस ने पिटाई करने वाली महिला का ही पक्ष लिया और मुझे पकड़कर थाने ले गई और लॉकअप में बंद कर दिया। फिर 30 जुलाई की देर रात करीब 1 बजे मेरे भाई इनायत अली और दाऊद अली थाने पहुंचे। कैब ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गिरफ्तारी करने के अगले दिन उसे 10,000 रुपए लिए, तब जाकर छोड़ा। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच 70% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाने का लक्ष्य 1 महीने की देरी से हासिल कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 जुलाई तक इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी। इधर देश में संक्रमण बढ़ने के बावजूद अमेरिकियों में टीकाकरण और मास्क पहनने को लेकर भ्रम की स्थिति है। इसके लिए व्हाइट हाउस और स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
अफगान युद्ध अब और तेज हो गया है। लड़ाई प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे को लेकर हो रही है। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में घुस रहे तालिबानी आतंकियों को रोकने के लिए अमेरिका ने यहां जमकर बम बरसाए। अमेरिकी सेना ने ऐसे सभी तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाया जहां वे शहरों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इधर अफगान सेना ने भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सैकड़ों तालिबान आतंकियों को मार गिराने का सरकार ने दावा किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कहर के बीच भारत ने उसे कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कहा कि नरसंहार और क्रूरता से मान्यता नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर स्पष्ट रुख अख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने संघर्षशील इलाकों को आतंकवाद की नर्सरी बताते हुए कहा कि विभिन्न देशों के बेहतर कोऑर्डिनेशन से आतंकवाद की कमर तोड़ने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि विभिन्न देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर एक निश्चित दरार है। इस दरार का फायदा उठाकर ही आतंकवादी शक्तियां पनपती है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाके जहां पर आपसी संघर्ष ज्यादा है वहां आतंकवाद को पैदा होने की पर्याप्त खुराक मिलती है। उन्होंने कहा है कि आज अफगानिस्तान की जो हालत है उसने सभी के लिए चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। सोना और चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज देर ना करें। काफी दिनों बाद सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे बनी हुई है। वहीं चांदी के दामों में कमी आई है। चांदी 372 रुपए सस्ती हुई है। बता दें, पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 66,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। रैपर सिंगर यो-यो हनी सिंह यानी हृदय सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। हनी सिंह की पत्नी ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में केस दर्ज कराया है। शालिनी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। केस को मंगलवार को ही मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह की कोर्ट में लिस्टेड किया गया था। कोर्ट ने हनी सिंह को 28 अगस्त तक जवाब देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शालिनी तलवार के पक्ष में अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें हनी सिंह को पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी का निपटारा करने पर रोक लगा दी गई। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। चीन की बिंगजियाओ को हराकर पीवी सिंधु ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल झटका। इसी के साथ पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। देश के लिए टोक्यो में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु वतन वापस लौटी। दिल्ली में लैंड होते ही हवाई अड्डे पर पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीतकर घर लौटी हैं।